दोस्तों नमस्कार। मैं संतोष पांडे अपने YouTube चैनल एमपी विजन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी की सियासत में क्या हो रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ को निपटाने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है? योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम जिस तरह उनके खिलाफ तलवारें खींचे खड़े हैं, ऐसे में क्या योगी सत्ता में वापसी कर पाएंगे? कई सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज के आरोप पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्रयागराज की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज की जांच रिपोर्ट के बाद शंकराचार्य एवं उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा कायम करने का आदेश दिया है। इस घटना के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह हिस्ट्री सीटर है, रामानंद का चेला है। इससे पहले भी कई लोगों के साथ वह ऐसा कर चुका है और उगाही करता है। उन्होंने सीएम योगी पर भी निशाना साधा। बोले, जब वे सदन में हमारे खिलाफ बोलते हैं तब वो पुलिस को मत देते हैं। आपको हमारे विरुद्ध ऐसा काम करना है। सवाल यह है, क्या सीएम योगी की कुर्सी अब खतरे में है? क्या दोनों डिप्टी सीएम खुलकर योगी के खिलाफ सामने आ गए हैं? क्या योगी धर्म गुरुओं से पंगा ले रहे हैं? जिन शंकराचार्य का मोदी खुद चरण वंदना करते हैं, उन्हीं शंकराचार्य के साथ योगी की पुलिस ने क्या सलूक किया माघ मेले में, आप सभी को पता है। अब सदन के अंदर भी योगी शंकराचार्य के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। उन्होंने मर्यादा में रहने की शंकराचार्य को नसीहत दे डाली। शंकराचार्य के पद पर भी सवाल उठाया। अब देखिए, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का रवैया योगी से अलहदा है। मौर्य शंकराचार्य को भगवान कह रहे हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ जो भी बर्ताव हुआ उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी संत का अपमान करना उचित नहीं है। वो पूरी तरह से शंकराचार्य के पक्ष में है, जबकि योगी आदित्यनाथ लगातार शंकराचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं, सदन में भी बोल रहे हैं, सदन के बाहर भी बोल रहे हैं। लेकिन उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों लोग शंकराचार्य के पक्ष में हैं। अब दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। उन्होंने 1 सैकड़ा भटकों का पूजन किया, माला पहनाई, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। साफ जाहिर है कि डंके की चोट पर दोनों डिप्टी सीएम योगी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि इनकी ताकत कहीं और है। सवाल यह है, क्या दिल्ली दरबार से इन दोनों डिप्टी सीएम को पावर मिल रही है? सवाल यह भी है कि क्या योगी नाथ को निपटाने में दिल्ली दरबार दोनों डिप्टी सीएम का यूज कर रही है योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए? अगर बीजेपी 400 सीट पर आती लोकसभा चुनाव में तो योगी की कुर्सी खतरे में थी। ये बात पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन भाजपा 240 सीटों में सिमट गई और योगी की कुर्सी बच गई। अब सवाल यह है कि अगले साल विधानसभा का यूपी में चुनाव है और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम के बीच में घमासान मचा हुआ है, तो क्या ऐसे में समस्या यह है कि क्या भाजपा सरकार बना पाएगी या कहीं उसकी लुटिया न डूब जाए? मित्रों, यूपी में अगले साल चुनाव है और धर्माचार्य नाराज हैं। यूपीसी से ब्राह्मण गुस्से में हैं। आपको एक बात और जानना चाहिए, बाबा बागेश्वर धाम की एक बड़ी कथा अगले महीने लखनऊ में होने वाली थी, लेकिन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनको कथा के लिए जमीन नहीं दी। तो क्या योगी सरकार खुलकर धर्माचार्यों से पंगा ले रही है या योगी स्वयं आगे बढ़कर धर्माचार्यों से पंगा ले रहे हैं? यूपी में जहां अब चुनाव को लेकर रणनीति बनाने का वक्त आ चुका है, वहां यूपी में सरकार में ही घमासान मचा हुआ है। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। खबर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।